हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस लर्न विद प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस। तो आज के डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेज में हम लोग सीखने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस, जो कि आपके डेली कन्वर्सेशन में यूज होते हैं। इसमें हमने 7 सेंटेंसेस लिए हैं, जो कि हम लोग स्ट्रक्चर और उसके सारे अर्थ को समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, इधर उधर आवारा मत घूमो, डोंट वैंडर हेयर एंड देयर। ठीक है, तो सेंटेंस है इम्परेटिव क्योंकि इसमें सब्जेक्ट हिडन है, यू। ठीक है, और जब भी सेंटेंस में मत लगा रहे, ठीक है, इधर उधर आवारा मत घूमो, यहाँ वहाँ मत जाओ, ठीक है, पेड़ पर मत चढ़ो, इस तरीके से मत का जब आएगा तो वहाँ पर आपको डोंट लगाना होगा, फिर V1 लगाना होगा, फिर अदर चीज़ें यहाँ पर आपको लगानी होंगी। तो डोंट वेंडर, वेंडर मतलब होता है, ठीक है, आवारा घूमना। इधर उधर के लिए आप फेयर एंड देयर लगाएंगे। दूसरा है, दौड़कर मत आओ, दौड़कर मत आओ, सेंटेंस इंपरेटिव है। डोंट कम, मत आओ, रनिंग दौड़ते हुए या दौड़कर मत आओ। ठीक है, तब हमने बताया मत के लिए आपको क्या लगाना होगा, डोंट। ये इंपरेटिव का निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और उसके बाद तुरंत बाद आपको V1 लगाना पड़ेगा। और कैसे नहीं आना है, दौड़ कर नहीं आना है, दौड़ते हुए नहीं आना है, तो यहाँ पर रनिंग लगेगा। ये फाइनाइट है और ये इसकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, बिस्तर पर लेट कर मत पढ़ो, बिस्तर पर लेटकर मत पढ़ो। ठीक है, डोंट रीड, मत पढ़ो। लेइंग, पड़े होकर या लेटकर। ऑन द बेड, बेड के ऊपर या बेड पर, बिस्तर पर लेटकर मत पढ़ो। तो अभी हमने बताया यहाँ पर मत जब भी आएगा सेंटेंस में तो आपको उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, डोंट। क्लियर है, डोंट लगाएंगे। उसके तुरंत बाद आपको मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लानी है। ठीक है, डोंट रीड, लेट कर, लेइंग, पड़े होकर। ठीक है, कहाँ पर, ऑन द बेड, बेड के ऊपर। तो उस डोंट के बाद तुरंत आपको V1 लानी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और सारे के सारे इंपरेटिव सेंटेंस हैं जो कि ये निगेटिव में है। ठीक है, उसके निगेटिव में इंपरेटिव के। फिर क्या है, चलो धूप सेकते हैं, चलो धूप सेकते हैं। लेट अस बास्क इन द सन, इसको बोलते हैं लेट्स बास्क इन द सन। तो कहने का मतलब यहाँ पर है, जब चलो धूप सेकते हैं, चलो खेलने चलते हैं, चलो सिनेमा देखने चलते हैं, इस तरीके का जब सेंटेंस आपको मिले, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस होता है जिसकी स्टार्टिंग लेटस से होती है। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है लेट्स। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो लेटस, ठीक है, उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे, फिर अदर चीज़ें आएंगी। तो लेटस बास्क, आओ बास्क करते हैं, सेकते हैं। क्या सेकते हैं, धूप, अर्थात इन द सन। धूप को हम इन द सन यहाँ पर बोलेंगे। तो यहाँ पर लेट अस को लेट्स ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, और ये एक सजेशन होता है, किसी के सामने एक प्रपोजल होता है इम्परेटिव सेंटेंस में। जब आपको किसी को प्रपोजल देना हो, ठीक है, किसी चीज़ का सुझाव देना हो, तो लेट अस का प्रयोग करते हैं। पंखे तुरंत चला दो, पंखे तुरंत चला दो। स्विच ऑन, चला दो, ऑन कर दो। द फैन, पंखे को एट वंस मतलब तुरंत, पंखे तुरंत चला दो। स्विच ऑन द फैन एट वंस। ठीक है, तो यहाँ पर चलाने की बात आई। अब ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पर ये किसी को आप ऑर्डर दे सकते हैं ना। ठीक है, ऑर्डर दे रहे हैं, भाई पंखे क्या कर दो, तुरंत चला दो। ठीक है, गर्मी लग रही है, जल्दी चलाओ। तो यहाँ पर जो इम्परेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग है V1 से हुई है। स्विच ऑन, चला दो। ठीक है, V1 से स्टार्टिंग होती है इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, स्विच ऑन, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, क्या चला दें, पंखा। ठीक है, कैसे, टाइम एट वंस, तुरंत चलाओ, अभी। तो ये एडवर्ब है। क्लियर है, स्विच ऑन द फैन एट वंस इंपरेटिव सेंटेंस है। अक्सर आपके जीवन में, कन्वर्सेशन में ये लोग, आप लोग बोलते रहते हैं इस तरीके के सेंटेंसेस को। जल्दी से नीचे जाओ ना, ऑर्डर, जल्दी नीचे जाओ। गो, जाओ, डाउन स्टेयर्स, नीचे। सून, जल्दी से। ठीक है, गो डाउन स्टेयर्स सून। तो V1 से स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस को याद रखना, V1 मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग होती है। अगर उसका निगेटिव वर्जन है तो डोंट से स्टार्टिंग होती है, उसके बाद V1 आता है। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। V1 मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग होगी, उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा या फिर अदर चीज़ें आ सकती हैं। अगर इसका निगेटिव वर्जन होगा तो डोंट से स्टार्टिंग होगी, डोंट से स्टार्टिंग होगी, तब उसके बाद V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर चीज़ें आ सकती हैं। मैं अदर इसलिए कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट आए, वहाँ पर एडवर्ब भी आ सकता है। ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज भी आ सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, लेट से स्टार्ट होता है। ठीक है, लेटस। ठीक है, लेटस, लेट मी, परमिशन के लिए लेट मी गो, ऐसा भी सेंटेंस आता है। तो V1 डोंट और लेटस या लेट मी, लेट हर, ऐसा भी सेंटेंस स्टार्टिंग होता है।
इसमें एक सब्जेक्ट होता है यू, जो कि हिडन रहता है, उसको आपको ध्यान में रखना होगा। कुछ सेंटेंस में हिडन रहता है, वहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं इम्परेटिव सेंटेंस में, ठीक है। फिर क्या है, अपने माता पिता का ध्यान रखना, अपने माता पिता का ध्यान रखना, यहाँ पूर्ण विराम लगेगा, अपने माता पिता का ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ जो है ये V1 है, ठीक है। टेक केयर ऑफ, टेक केयर के साथ ऑफ हमेशा लगता है, फिक्स प्रीपोजिशन है। टेक केयर ऑफ का मतलब होता है देखभाल करना या ध्यान रखना। योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का। देखो V1 प्लस उसके बाद क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट, किसका ध्यान रखना है, माता पिता का। तो इस तरीके से मैंने बताया V1 के बाद ऑब्जेक्ट आएगा या अदर भी चीज़ें आ सकती हैं। डोंट के बाद V1 आएगा, तब उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा या अदर चीज़ें आ सकती हैं। लेट अस, लेट हिम, लेट मी, ऐसा कुछ आएगा, उसके बाद फिर मेन वर्ब आएगा, ठीक है। तो सॉरी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरीके से इम्परेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आप डेली यूज करते हैं सेंटेंसेस को कन्वर्सेशन में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।